टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वोकैब। अब बात आती है वोकैब हम क्यों करें, कहाँ से करें और कैसे करें। सो द आंसर इज वोकैब हमें करनी है क्योंकि ये हमारे पीवाईक्यू के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पीवाईक्यू किसके लिए, ठीक है, पैराजंबल के लिए, और आपकी सिनोनियम, एंटोनियम, ठीक है, वन वर्ड, OWS, सब इसी से बनते हैं। एंड आपके क्लोज टेस्ट इवन, ठीक है, सब में वो कैब पूछी जाती है। इवन आपके पैसेज के लिए भी जो वर्ड्स होते हैं सब के लिए वो कैब ज़रूरी है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर कि वो कैब हमें क्यों करनी है। द सेकंड क्वेश्चन इज कैसे करनी है, एंड द आंसर इज वो कैब को हम तीन तरीके से कर सकते हैं इवन। फर्स्ट इज आपका रूट वर्ड की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 तरीके से वो कैब करवाऊंगी। हमारा मेन काम होता है वो कैब को लर्न करना, हम उसको कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो रहेगा वो आपका रहेगा रूट वर्ड की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे रूट वर्ड की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड ले लेते हैं एक रूट वर्ड हम ले लेते हैं ल्यूस। ठीक है, एंड द मीनिंग ऑफ ल्यूस इज लाइट, ब्राइट एंड क्लियर। ठीक है, ल्यूस आपका वर्ड है, उसका मतलब होता है लाइट, ब्राइट एंड क्लियर। दूसरा आपका हो गया फीड, आपका एक वर्ड है। ठीक है, फीड एक वर्ड है आपका रूट वर्ड। फीड किस लिए यूज होता है, फीड बाइबल में एक डॉग है, जो आपको पता है डॉग किस लिए जाने जाते हैं, फेथफुल के लिए, लॉयलिटी के लिए। जिस वर्ड के साथ भी फीड होगा हर उस वर्ड का मतलब किससे रिलेटेड होगा, फिडिलिटी, लॉयलिटी से रिलेटेड, ट्रस्टवर्दी से रिलेटेड। राइट, तो हम एक तरीका ये रखेंगे अपना विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड। राइट, सेकंड जो हमारा तरीका है वो हमारा है विद द हेल्प ऑफ निमोनिक की हेल्प से, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। वर्ड हमारा कुछ भी होगा हमें उसको ट्रिक की हेल्प से करना है। द थर्ड वे इज टू डू विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, कि उसको हम सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, एंड टोटली इट इज टोटली बेस्ड ऑन PYQ। सारा हमारा रिपीटेड है। अब देखो ना, ऐसे तो हमारे गूगल पे हजारों वर्ड्स होते हैं, हम एक वर्ड लिखेंगे गूगल पे बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई वी टेकिंग दीज सेलेक्टिंग वर्ड्स ओनली, बिकॉज दीज all are previous year question based, that's why we are taking these words only, right? So let's start। 3 तरीके कौन कौन से हो गए आपके, with the help of mnemonic, दूसरा रूट वर्ड की हेल्प से, एंड द थर्ड वन इज with the help of sentence। हम 3 तरीके से vocab करेंगे। ठीक है, मेन काम है हमारा उसको याद करना। मैं आपको अगर 10 वर्ड करवाऊंगी तो वो 10 वर्ड आपको याद होंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सो दैट आई विल गेट मोटिवेशन। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। दिस सेपरेट DI, देखो अभी मैंने क्या कहा, हम रूट वर्ड की हेल्प से भी करेंगे। वर्ड आपका DI है। ठीक है, आपको पता है DI किस लिए यूज होता है, बता सकते हो। देखो DI, डिवाइड के लिए हम DI यूज करते हैं, उसको बांटने के लिए, हटाने के लिए। हमें रटना नहीं है, हमें एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स सीखने हैं। करेक्ट, ठीक है। DI से आप एक वर्ड बता सकते हैं, DI से डिवाइड हो गया। DI जिस भी वर्ड के साथ लग जाएगा उसका समथिंग इज रिलेटेड टू नेगेटिव कह सकते हैं। ओके, DI सेपरेट, डिस सेपरेट, इसका मतलब कुछ डिफरेंट, कुछ अलग। ठीक है, उसको डिफरेंट करना। डिसिमिलर, अनलाइक, वेरिंग, इसका मतलब अनइक्वल और डिफरेंट के लिए यूज हुआ है। क्लियर है, याद हुआ। डिस सेपरेट, डिस सेपरेट, DI सेपरेट, दोनों ही मतलब क्या हो गया, सेपरेट मतलब भी अलग हो गया, और DI ऑलरेडी हम यूज करते हैं डिवाइड के लिए, अनइक्वल के लिए, बांटने के लिए, सेपरेट करने के लिए। दिस इज द सिनोनियम ऑफ डिसेपरेट। क्लियर, एंड द एंटोनियम ऑफ इज अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर सेपरेट DI का मतलब डिवाइड करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक साथ करना, यूनिफॉर्म करना, उसको होमोजीनियस करना। ओके, अगर इसका मतलब होमोजीनियस है, एंटोनियम इसका होमोजीनियस है, तो सिनोनियम क्या हो जाएगा इसका हेट्रोजीनियस, अलग अलग। ऐसे याद करते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करके याद कीजिए, तो उससे आप ज्यादा वर्ड तक याद रख सकेंगे। ठीक है, सेपरेट आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस भी मैं आपको ये बताऊंगी। करेक्ट, तो द नेक्स्ट इज लैक्रिमोसी। द वर्ड इज लैक्रिमोसी, ये आपको बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया वर्ड है। ठीक है,
So the meaning of lacrimousy is doleful, sad, upset, painful, mournful. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोल? ठीक है, एक डोल एक रूट वर्ड है। देखो फिर से हम रूट वर्ड की हेल्प से करेंगे। डोल क्या है? रूट वर्ड है। जिस भी वर्ड के साथ आपका डोल यूज होगा, हर उस वर्ड का मतलब क्या होगा? सैड, अपसेट से रिलेटेड। ठीक है, तो एक वर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोलफुल। एंड द ट्रिक इज, डोली की डोल टूट जाने पर डोलफुल हो गई, एंड द मीनिंग इज सैड, अपसेट। ठीक है, एज सेम एज लैक्रीमोसी के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। क्या? लड़की माँ से अलग होने पर सैड हो गई। माँ से अलग होगी तो सैड ही होगी, हैप्पी तो होगी नहीं। एंड द वर्ड इज लैक्रीमोसी। ठीक है, टीयरफुल, फुल ऑफ टीयर्स कब होते हैं हम? जब हम सैड हो जाते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, डोल एक रूट वर्ड है, जिस भी वर्ड के साथ होगा हर उसका मतलब क्या होगा? रिलेटेड टू सैड से होगा। देखो ये रहा डोलोरस, ठीक है, डोलफुल। ओके, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी है, वो भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोम्बर। ठीक है, सोम्बर कैसे याद करेंगे? प्रिया को सांबर न मिलने पर सोम्बर हो गई, सैड हो गई, अपसेट हो गई। ठीक है, अभी देखते हैं हमें कितने वर्ड्स याद हुए हैं। तो द वर्ड इज लैक्रीमोसी एंड द मीनिंग इज लड़की माँ से अलग होने पर सैड हो गई, अपसेट हो गई। ठीक है, मोरोज, मोरोज को कैसे याद रखेंगे? मोनिका को रोज न मिलने पर मोरोज हो गई, सैड हो गई, अपसेट हो गई। ठीक है, मोरोज, डोल, डोलोरेस, मोनफुल। देखो डोल रूट वर्ड ऐड है इसमें, डोलफुल में भी डोल रूट वर्ड है। ठीक है, टीयरफुल, वीपी तो आपको याद रह जाएंगे। मेन आपका ये वाला है लैक्रीमोसी, डोलफुल। ठीक है, एक आपका है मोनफुल, इंपॉर्टेंट। मोनफुल, लैक्रीमोसी, डोलफुल, अपसेट, सैड, पेनफुल, एंग्विश। ठीक है, ट्रैवल भी है। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने पर ट्रैवल होता है, क्या हो जाता है? पीड़ा हो जाती है, एंग्विश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज, अगर ये हमारे सिनोनियम है इसके डोलफुल के, सैड, अपसेट, पेनफुल। ठीक है, तो इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे? डोली की डोल टूटने पर सैड हो गई है तो क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? हैप्पी। ठीक है, हैप्पी। तो हैप्पी का एक बहुत आपका प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाला वर्ड है, दैट इज जुबिलेंट। ठीक है, जुबिलेंट, जुबिलेंट भी याद करते हैं अब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुबिलेंट? मीनिंग है हैप्पी, बट द मेन क्वेश्चन इज कि हमें ये वर्ड याद कैसे रहेगा? चलो याद करते हैं। जो लोग ब्रिलियंट होते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। सो द मीनिंग ऑफ जुबिलेंट इज हैप्पी। जो लोग, ये आपकी ट्रिक है, आज हम वर्ड्स को ट्रिक की हेल्प से याद कर रहे हैं। ऐसे ही रूट वर्ड की हेल्प से करेंगे, ऐसे ही सेंटेंस की हेल्प से करेंगे। ठीक है, 3 टाइप से हम वर्ड्स को याद रखेंगे। तो द मीनिंग ऑफ जुबिलेंट इज हैप्पी। जो लोग ब्रिलियंट होते हैं वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। एंड सैड के लिए क्या बताया? डोली की डोल टूट जाने पर सैड हो गई। लैक्रीमोसी के लिए लड़की माँ से अलग होने पर सैड हो गई। ठीक है, ओके। ग्लीफुल, हैप्पी के लिए उसको बहुत सारा घी मिला इसलिए वो हैप्पी हो गया। घी से रिलेटेड याद करेंगे। एक और वर्ड इसमें ऐड कर लीजिए, ब्लिस। ठीक है, ब्लिस। ब्लिस को कैसे कनेक्ट करेंगे? ब्लेसिंग्स मिलने पर, या फिर जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो सबको ब्लिस करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। ब्लेसिंग से कनेक्ट कीजिए ब्लिस को। देखो अगर आपको ये रूट वर्ड्स या वर्ड्स याद करने हैं, वो कैब याद करने, ऐसे तो आपके पास 1,117 वर्ड्स हैं जो आपके टोटल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप कैसे याद रखोगे उसको? आप 2 तरीके से याद कर सकते हो, किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करके या उसको ट्रिक की हेल्प से। तो हम ऐसा ही कर रहे हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको अगर मैं 10 वर्ड्स बोल रही हूँ तो 10 वर्ड्स याद होंगे। ठीक है, तो द मीनिंग ऑफ ब्लिस इज हैप्पी। हैप्पी होने पर हम ब्लेसिंग देते हैं, या फिर ब्लिस होने पर हम ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, ब्लिसम, चीयरफुल। ओके, एक मैरी भी होता है इसका, मैरी, हैप्पी, इलेटेड। ओके, इलेटेड को कनेक्ट करते हैं। गर्ल्स कैसे होती हैं? गर्ल्स को अगर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो क्या हो जाती हैं? वो बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है, इलेटेड को कैसे कनेक्ट करेंगे? बिलेटेड से। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिया को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करने पर वो इलेटेड हो गई। तो द इलेटेड मीनिंग इज हैप्पी, हैप्पी हो गई। राइट, एंड दीज आर द वर्ड्स चीयरफुल, ब्लिसम, फेस्टिव। फेस्टिवल में हमारा मूड कैसा रहता है? फेस्टिव मूड रहता है, हैप्पी मूड रहता है।
ग्लीफुल, इलेटेड, जुबिलेंट। जुबिलेंट बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन आपका, ठीक है। यूपोरिया भी होता है बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। ओके, ऐसे भी हम कुछ वर्ड्स करेंगे जिसके साथ वेरी यूज ना हो के वर्ड ही चेंज हो जाता है। एक ऐसा वर्ड मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूसिट, इट मीन्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वेरी वी चेंज द वर्ड, ठीक है। डोंट यूज वेरी, ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, पोपर, ठीक है। तो वेरी, एक्सक्यूसिट का मीनिंग जानते हैं। तो द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूसिट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वो अपनी एक्स के साथ सिट क्यों ना करे, वो इतनी ब्यूटीफुल जो है, वेरी ब्यूटीफुल, एक्सक्यूसिट, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स करेंगे ट्रिक की हेल्प से। ओके, सो द नेक्स्ट इज बम्टियस। बम्टी, बंटी कैसा है? बंटी बहुत ज्यादा एरोगेंट है, घमंडी है। बम्टियस कैसा है? एरोगेंट, घमंडी है बहुत ज्यादा, ठीक है। इमोडेस्ट है, अच्छा नहीं है वो। ओके, ये इमोडेस्ट है तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? वेरी हम्बल, काइंड, ठीक है, लवली, मोडेस्ट। ये तो इजी था। बम्टियस यंग मैन वाज हुज फैमिली वेल्थ गेव हिम अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। नेक्स्ट इज बम्पकिन, बुरिश। इसको बुरिश से याद रखेंगे। बुरिश, गवार लोगों का व्यवहार कैसा होता है? बुरा होता है, ठीक है। ऐसे हम कनेक्ट करने के लिए कुछ भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ऐसे मत सोचना किसी पर्टिकुलर को बोल रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको वर्ड को याद रखना हमें, क्योंकि इसका मतलब होता है बुरिश, मतलब गवार लोग, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो है, ठीक है। मीनिंग से कनेक्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। बुरिश, बुरे लोगों का व्यवहार कैसा होता है? अनकाउथ, अनसिविलाइज्ड, बुरा होता है, या गवार लोगों का व्यवहार बुरा होता है, बुरिश, गवार, ठीक है। एंड द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज सोफिस्टिकेटेड, लाइक cultured, elegant, gentle, polish, urban, right? Easy है? Okay. So the next word is tasty. Tasty तो सबको पता है, for food we use tasty, ठीक है। The food is so tasty, ठीक है। Tempting, tasty. And what is tasty? Meaning of tasty is बहुत ज़्यादा short temper हो जाना, ठीक है। कैसा हो जाना? चर्लिश नेचर हो जाना, क्रैबी, पीविश मतलब इरिटेट हो जाना। उसकी पीने की विश कंप्लीट ना होने पर वो इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। बात बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाना, इसको याद रखेंगे। पीविश आपका बहुत बार रिपीटेड आया हुआ वर्ड है। पीविश को कैसे याद रखेंगे? उसकी पीने की विश कंप्लीट ना होने पर वो पीविश हो गया, इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, ठीक है। ओके, शॉर्ट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाने वाला, फ्रस्ट्रेट हो जाने वाला। क्वालसम, झगड़ालू कौन होता है? जो हर बात पर चिढ़ता रहता है, छोटी छोटी बात पर। ऑल आर रिलेटेड टू टेस्टी, ठीक है। टेस्टी को कैसे याद रखेंगे? अब मान लीजिए क्लास में टेस्ट होता है, एक बच्चे को आता है, बाकी सबको नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है मैम को? स्पेशली जो मैम का क्या होता है, जो ज़्यादा स्पेशल वन होता है और जिसको सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी हो रही है जिसकी टेस्ट की, ठीक है, वो आके बोलता है मैम आप एक टेस्ट ले लीजिए। तो सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? टेस्टी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये तो बात बात पर टेस्ट के लिए याद दिलवाता रहता है मैम को, ठीक है। टेस्टी क्या होता है? यू माइट फील अ बिट टेस्टी बिफोर टेकिंग अ टेस्ट। टेस्ट से हम कनेक्ट कर सकते हैं टेस्टी को। ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट कीजिए और याद कीजिए, ठीक है। इरिटेट होना, ठीक है। इसका सिनोनियम अगर ये सब है तो एंटोनियम क्या हो जाएंगे? इसका मतलब चीयरफुल, हैप्पी, प्लीजेंट, वो सारे वर्ड्स, ठीक है। प्लीजेंट से याद आया, ओके, प्लीजेंट को उठा लिया। अब इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? अबोमिनेबल। अब मीना एबल नहीं रही है, कैसी हो गई है? डिसगस्टिंग हो गई है। एक के साथ दूसरा वर्ड कनेक्ट कीजिए, दूसरे के साथ तीसरा वर्ड, ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट कर करके याद कीजिए। एंड यू विल फाइंड within 10 to 15 minutes he'll learn more than 20 to 30 words, ठीक है। and the next word is authentic. authentic तो सबने सुना होगा, that is genuine, रियल। ये तो वैसा वर्ड नहीं है, इसमें से आपको ओरिजिनल, जेन्युइन, रियल, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इजी वर्ड है, ओके। एंड द अपोजिट इज फेक हो सकता है। अगर ऑथेंटिक का रियल होता है तो अपोजिट फेक होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हैपलेस। हैपलेस नहीं सुना कोई बात नहीं, हेल्पलेस तो सबने सुना है। हैपलेस को कनेक्ट करते हैं हेल्पलेस के साथ सॉरी, हेल्पलेस को क्या कनेक्ट करेंगे? हैपलेस के साथ। भाग्यहीन, मिसफॉर्चून, ठीक है। हेल्पलेस, अच्छा ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक जान लीजिए। वो हेल्पलेस होने पर अपने आप को
हैप्लेस समझने लगा। ठीक है, दोबारा बताते हैं। वो हैप्लेस होने पर अपने आप को, हेल्पलेस होने पर अपने आप को हैप्लेस समझने लगा, अभागा समझने लगा, और क्या समझने लगा? अनलकी। ठीक है, हेल्पलेस से हैप्लेस और हैप्लेस से अनलकी। ओके, ठीक है, हेल्पलेस से हैप्लेस, मिसफॉर्चून, अनलकी। ठीक है, अगर इसका अनलकी है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज लकी। ओके, फेवर्ड, जिसके फेवर में कोई नहीं होता, अनफेवर्ड, वोफुल। ठीक है, अनलकी, अनफॉर्चुनेट। आई एम पास, आई एम पास, पास होने पर क्या हो गया? वो पास होने पर खुश हो गया और आगे बढ़ गया, उसका जो ठहराव था वो खत्म हो गया। सो द मीनिंग ऑफ आई एम पास इज रुकावट, डेडलॉक, ठहराव, वहां कहीं रुक जाना। तो इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे? मैं पास होने पर आई एम पास हो गया, आई एम पास हो गया मतलब अब ठहराव खत्म हो गया। आई एम पास जो था वो अब हट गया, ठहराव अब नहीं रहा है। ठीक है, स्टेलमेंट, स्टॉपेज अब हट गई है, स्टॉपेज, अब आई एम पास नहीं रहा है। अब आई एम नॉट आई एम पास बिकॉज आई एम पास नाउ, अब वो पास हो चुका है एग्जाम में ना। ओके, तो द एंटोनियम इज प्रोग्रेस करना। आई एम पास का क्या है यहाँ? स्टॉपेज हो जाना। एंड द एंटोनियम अपोजिट ऑफ दिस इज प्रोग्रेस, मूवमेंट, इम्प्रूवमेंट होना, ग्रोथ होना। ठीक है, नेक्स्ट इज, ओके, इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। शी हैड, इधर ही नहीं शी आएगा क्योंकि इधर हर है। शी हैड रीच्ड एंड, शी हैड रीच एंड आई एम पास इन हर करियर। ठीक है, अब वो स्टॉपेज पे पहुंच गई है अपने करियर पे, डेडलॉक पे पहुंच गई है, तो उसको किसकी ज़रूरत है? प्रोग्रेस की ज़रूरत है, मूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, ऐसे हम इसको सेंटेंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्लिपेंट। वर्ड इज फ्लिपेंट, फ्लिप प्लस पैंट से इसको कनेक्ट करेंगे। जो लोग फ्लिप पैंट पहनते हैं कैसे होते हैं, बता सकते हो? नहीं, ओके, वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते लाइफ में। हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, हमें नहीं पता होते हैं या नहीं होते हैं, हम ऐसे सपोज कर लेंगे क्योंकि हमें ये वर्ड याद रखना है। फ्लिपेंट का मतलब क्या है? नॉट सो सीरियस। ठीक है, वर्ड क्या याद रखेंगे? फ्लिपेंट, नॉट सो सीरियस। एंड द ट्रिक इज, फ्लिप पैंट पहनने वाला अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होता, नॉट टेकिंग सीरियस डिसीजन। ठीक है, ओके, इररिस्पॉन्सिबल, केयरफ्री, डिसरेस्पेक्टफुल, इन्हीं के तीनों हम एंटोनियम बता सकते हैं। केयरफ्री, केयरफुल। ठीक है, ये केयरफुल है, अपोजिट इसका केयरफुल हो जाएगा। ओके, इररिस्पॉन्सिबल एंड द अपोजिट इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, डिसरेस्पेक्टफुल, अपोजिट रिस्पेक्टफुल। आप उसी वर्ड से ही डायरेक्ट सिनोनियम से ही एंटोनियम बना सकते हैं। ठीक है, ओके, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करके वर्ड को। शी गेव मी अ फ्लिप पैंट आंसर, फ्लिप पैंट, नॉट सो सीरियस आंसर। फ्लिपेंट मीन्स नॉट सो सीरियस, तो सही कर लीजिए। शी गेव मी फ्लिपेंट आंसर। राइट, ये आपके कुछ 10 वर्ड्स थे, फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी देखते हैं आपको कितने वर्ड्स याद हुए हैं। ठीक है, एक फास्ट क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज डिससेपरेट, इट मीन्स डिफरेंट, अनइक्वल। ओके, नेक्स्ट इज लैक्रीमोसी, सैड, अपसेट, लड़की माँ से अलग होने पर कैसी हो गई? सैड हो गई, अपसेट हो गई, मोर्नफुल हो गई, पेनफुल हो गई, एंग्विश। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज बम्पकिन, बुरिश, बुरिश, बुरे लोगों का व्यवहार कैसा होता है? अनकाउथ होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेस्टी, टेस्ट लेने पर वो इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑथेंटिक, सबको पता है, रियल, जेन्युइन। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्लेस, हेल्पलेस होने पर खुद को हैप्लेस समझने लगा। नेक्स्ट इज आई एम पास, मतलब पास होने पर उसका आई एम पास खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? उसका डेडलॉक खत्म हो गया है। ठीक है, स्टॉपेज अब नहीं रहा है लाइफ में, वो आगे बढ़ रहा है। फ्लिपेंट, नॉट सो सीरियस, फ्लिप पैंट्स पहनने वाले अपनी लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, सीरियस डिसीजन नहीं लेते हैं। हम ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है,
इस तरीके से हमने आज 10 वर्ड्स याद किए आपके विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ओके, तो अब हम करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। एक वर्ड और है आपका एजाइल, ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एजाइल। आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ये क्यों जरूरी है कि ये किस तरीके से यूज होता है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये एडजेक्टिव है इसका मतलब सेंटेंस में कहीं ना कहीं नाउन होगा। एडजेक्टिव किसकी बताई जाती है, नाउन की, ठीक है, या प्रोनाउन की, ठीक है। ही इज़ अ गुड बॉय एंड एडजेक्टिव इज गुड, उसकी कोई क्वालिटी। तो ये एजाइल क्या है, यहाँ क्वालिटी है, ठीक है, कि वो कैसा है, एजाइल है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला है या फ्लेक्सिबल है। याद कैसे करेंगे, कम एज में या फिर कम एज के लोग कैसे होते हैं, एज एजाइल होते हैं। कम एज के लोग एजाइल होते हैं, मीन्स फुर्तीले होते हैं, फ्लेक्सिबल, क्विक, एक्टिव, फास्ट, निबल, ठीक है, निबल होते हैं। एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज इंडोलेंट। व्हाट इज द ट्रिक फॉर इंडोलेंट, दैट इज इतने डोले होने के बाद भी तुम इतने लेजी हो, ठीक है। अगर इसका मतलब एजाइल मीन्स क्विक होता है, फास्ट होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, लेजी। एंड याद कैसे करेंगे, इतने डोले होने के बाद भी तुम इतने लेजी हो। एंड वन मोर वर्ड इज स्लोथ। अब बताओ व्हाट इज स्लोथ। देखो, स्लोथ एक एनिमल होता है जो 19 आवर तक एक ही ट्री पे रहता है, उसी की लीव्स खाता है और वहीं सो जाता है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को अगर ज़्यादा ही लेजी है तो उसको बोल सकते हैं डोंट एक्ट लाइक स्लोथ। ओके, हम ऐसे ही वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, एक इसका इडियम फ्रेज है अनकाउच पोटैटो, अनकाउच पोटैटो, ठीक है, काउच पे जो पड़ा रहता है हर टाइम, उठता ही नहीं है। इडियम फ्रेज भी करेंगे, उसमें भी फिर से करेंगे, ठीक है। लेग्स, लेग्स मीन्स भी क्या होते हैं, लेजी, लेग्स, लेजी, लेजी से आप लेग्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेजी एंड लेग्स, इजी, लेजी लेग्स। जैसे एक लेग्स वर्ड है वैसे ही हमारा एक वर्ड है वैक्स, देखो ऐसे कनेक्ट करते हैं। वैक्स कैसे है, वैक्स तो हम करते हैं हाथ पे, उससे करने से क्या हो जाता है, वैक्स हो जाता है, WVEX। ये वैक्स करने से ये वाली विक्स हो जाता है, मीन्स इरिटेशन हो जाता है, ठीक है, इरिटेट, इरिटेशन, विक्स से। हमने एक वर्ड लिया लेग्स, लेग्स से कनेक्ट किया वैक्स को और वैक्स से कनेक्ट किया विक्स को। इतने सारे एक साथ हम वर्ड्स याद कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, एजाइल, कम एज के लोग कैसे होते हैं, एजाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, क्विक, फास्ट, निबल। एंड द अपोजिट ऑफ इज इंडोलेंट। एंड द ट्रिक फॉर इंडोलेंट इज इतने डोले होने के बाद भी तुम इतने स्लोथ हो, लेजी हो, लेथार्जिक हो, लोत्सम हो, ठीक है, थोड़ा सा क्विक हो जाओ। कैसे हो जाओ, एजाइल हो जाओ। दे आर सो एजाइल व्हेन दे मूव थैंक्स टू देयर अबेंडेंस ऑफ इलास्टिक मसल्स, ठीक है, अबेंडेंस मीन्स बिग क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। इसको हम करेंगे प्रोफ्यूज भी करेंगे, इसका मीनिंग है सिनोनियम ऑफ दिस प्रोफ्यूज। एंड द ट्रिक ऑफ दिस इज, कश्मीर में एप्पल एम्पल में मिलने पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। कश्मीर में एप्पल एम्पल में मिलने पर, एप्पल एम्पल प्रचुर मात्रा में। ओके, नेक्स्ट इज आपके इडियम एंड फ्रेज। इडियम फ्रेज भी हम एक ग्रुप की हेल्प से करेंगे। ग्रुप कौन सा, फॉर एग्जाम्पल कभी हम करें कलर्स में, कलर्स में सारे कलर्स आ जाते हैं। कभी करेंगे ओशन, देन डॉग, देन हॉर्स, एक फिक्स टॉपिक लेके उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू हॉर्स, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन PYQ। ये मत समझना कहीं से कुछ भी उठा के, कुछ भी नहीं है, बेस्ड ऑन टोटली PYQ ही है आपका ये, ठीक है, सेशन। तो द फर्स्ट वर्ड इज हॉर्स। हॉर्स टू बीट और फ्लोग अ डेड हॉर्स। कनेक्ट कैसे करोगे, डेड चीज कब हो जाती है, ठीक है, या फिर डेड को हम क्या कहेंगे, टू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। कोई चीज अब डेड हो गई है तो उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। डेड होने के बाद उसकी नीड तो नहीं रह जाती, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। डेड थिंग है, डेड, डेड हॉर्स है, अब वो हॉर्स कैसा हो जाता है, डेड हो गया है। अब उस पर हमें क्या नहीं करना है, टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम और एनर्जी ऑन डेड थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स। डेड हॉर्स, अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है, लर्न हुआ, डेड हॉर्स, अननेसेसरी थिंग्स। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। डेड हॉर्स के लिए यूज करेंगे
and you can see with the help of picture also and with the help of example also, correct? So the next idiom is put the cart before the horse. वैसे बताओ कार्ट को कहाँ लगाते हो, हॉर्स के आगे कि हॉर्स के पीछे? ठीक है, इसका मतलब कुछ उल्टा है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के आगे कार्ट लगता है या पीछे लगता है? आगे नहीं लगता ना, पीछे ही लगता है। इसका मतलब टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। इडियम एंड फ्रेजेस होते ही क्या है, वैसे मुहावरे होते हैं, बात को बोलने का तरीका होता है। इसमें जो बात बोली जाती है मीनिंग एग्जैक्ट नहीं होता, इसका मतलब उससे रिलेटेड कुछ बात बोली जा रही है, ठीक है, घुमा फिरा के। एंड वर्ड इज घुमा फिरा के का मतलब क्या होता है, सर्क्यूम लोकेशन। ये भी वर्ड हम करवाएंगे रूट वर्ड की हेल्प से। LOC एंड LOQ आपका रूट वर्ड है, ठीक है, रूट वर्ड एक है आपका, क्या है ले लेते हैं, आपका रूट वर्ड है LOC और LOQ, इसका मतलब क्या होता है, टॉक और स्पीक से रिलेटेड होता है। ये भी हम करवाएंगे, राइट, टॉक एंड स्पीक से रिलेटेड होता है, ठीक है। जिस भी वर्ड के साथ LOC और LOQ होगा, हर उस वर्ड का मतलब क्या होगा, टॉक और स्पीक से रिलेटेड। इलोक्वेंट, फ्रीक्वेंट, ठीक है, लोकेशियस, सर्क्यूम लोकेशन, सब करवाएंगे, सब रूट वर्ड की हेल्प से करेंगे इसको, ठीक है। ओके, पीछे कौन सा वर्ड था आपका जिसकी वजह से लिया है मैंने, टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। ओके, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इट इज नॉट मेक एवरी एफर्ट सो दैट गॉड विल मेक इन वर्क। ये हमारा एक सेंटेंस है इसके हेल्प से। ओके, नेक्स्ट इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स सबने सुना होगा वैसे, दैट इज अनएक्सपेक्टेड विनर। डार्क हॉर्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर, इजी है। एंड पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, दैट रिकॉल कर लेते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, क्योंकि कार्ट तो हमेशा हॉर्स के पीछे लगता है, आगे नहीं लगता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रॉन्ग ऑर्डर में हो रहा है। ओके, इससे पहले वाला है हॉर्स टू बीट, फ्लॉग अ डेड हॉर्स टू वेस्ट द टाइम एंड एनर्जी फॉर अननेसेसरी थिंग्स। अब वो डेड हो चुका है तो उस पर टाइम एंड एनर्जी वेस्ट क्यों करना, राइट। ओके, नेक्स्ट इज dark horse, unexpected winner. Okay, and as such a dark horse, I had no idea she'd published a novel. novel published की है, इसका मतलब वो क्या है, unexpected winner है। इसको हमने sentence के हेल्प से किया है, ठीक है। and these are your vocab and idiom and phrase. I hope आपको vocab session अच्छा लगा होगा। Please do like, share, subscribe our channel so that you will get all the notification और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वर्ड्स को याद रख सकें, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक के साथ आपके लिए vocab आती रहेगी एंड ऐसे ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।